हाँ तो बच्चों, आज के गणित की इस कक्षा में हम कक्षा 10 को ये बताने जा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करने पर दो प्रकार की संख्या प्राप्त होती है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव, यदि परिमेय संख्या p/q में q को 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यह परिमेय संख्या शांत दशमलव निरूपित करेगी, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। अशांत आवर्ती दशमलव, मित्रों, आप लोग भाई बहन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। आप लोग इसके लिए लाइक का बटन दबाएं, उस पर आपको मिलेगा बाईं तरफ आपको लिखा हुआ आएगा लाइक, और फिर वहीं बगल में लिखा होगा आपको लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो एक बेल आइकन आएगा, और उस बेल आइकन का जब बटन दबाएंगे तो आपको इस तरह से 3 टूल्स बार खुल करके आ जाएंगे। एक टूल्स बार पे सबसे ऊपर वाले पे लिखा होगा आल, और आल का बटन जब आप क्लिक कर देंगे तो हमारी सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है जी। अशांत आवर्ती दशमलव, यदि परिमेय संख्या p/q में q को 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है तो वह अशांत आवर्ती संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को दशमलव में निरूपित करने पर अनावर्ती दशमलव प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। नोट: परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देते हैं। अब अभ्यास प्रश्न: निम्न में कौन सी संख्या शांत दशमलव निरूपित करती है और कौन सी अशांत आवर्ती? 1/7, 1/4, 1/5। हाँ, फिर से सुनेंगे। निम्न में कौन सी संख्या शांत दशमलव निरूपित करती है और कौन सी अशांत आवर्ती? नंबर 1 1/7, नंबर 2 1/4 और नंबर 3 1/5। दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, जैसे 0.6 बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। अब इसका हल देते हैं हम। माना x बराबर 0.6 बार। इस बार का अर्थ होता है दशमलव के बाद उसी संख्या को बार बार लिखना। अतः x बराबर 0.666, फिर डॉट डॉट हम लिख सकते हैं, जिसे समीकरण 1 लिखेंगे। अब चूंकि दशमलव के एक अंक पर बार लगा है, अतः समीकरण में 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 9x बराबर 6 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर 6/9 या फिर 2/3। अभ्यास प्रश्न: 3.3 बार को दशमलव में बदलिए। दूसरा, 0.36 दोनों पर बार है को दशमलव में बदलिए। अब होमवर्क करने के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका से एक सी से 5 प्रश्न हल कीजिए।
अब इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।